हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमदर्पण पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न के बारे में जो कि आपको शास्त्री के टैट में आए हुए थे। तो उन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको अगले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आपके लिए ऑप्शन रहेगी संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, जो भारत में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका जो संरक्षण करता है वो करता है न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका जो है उनको अधिकार दिया गया है कि जो मूल अधिकार है, अगर कोई आपके अधिकार का हनन करता है तो वहाँ पे आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में वहाँ पे जाके आप रिट जारी कर सकते हैं। इसलिए जो न्यायपालिका है वो भारत के मूल अधिकार, जो संविधान द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका संरक्षण करती है। तो इसमें हम देखेंगे जो मूल अधिकार की बात हो रही है। तो दोस्तों, तो जो मूल अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है भाग 3 के अंतर्गत। मूल अधिकारों का वर्णन जो किया गया है भारतीय संविधान में वो किया गया है भाग 3 के अंतर्गत। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद यहाँ पे रहता है 12 से लेकर 35। 12 से 35 में आपको मूल अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो मूल अधिकार है यह कहाँ से लिए गया है, तो ये दोस्तों लिए गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इनको कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये किया गया अमेरिका से। तो और क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो मूल रूप से जब संविधान लागू किया गया था तो उस टाइम इसमें कितने मूल अधिकार थे? वो थे 7। और अब प्रेजेंट में कितने हैं? अब है 6। तो कौन सा जो अधिकार है वो निकाल दिया गया है? वो निकाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों उसको निकाल दिया गया है, और उसे अब जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब भाग 12 में ऐड किया गया है, और अनुच्छेद इसका रहेगा 300 क। तो इसमें अब इसको ऐड किया गया है। और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है? ये किया गया है 44वें संवैधानिक, जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इसको वहाँ पे जो मूल अधिकारों की सूची से निकाला गया था। और अब कितने रह गए थे? फिर 6 रह गए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है दोस्तों, जो मूल संविधान है इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या मैग्ना कार्टा क्या है? तो मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो किस तरह से इसका संरक्षण करता है? तो वो करता है इसका संरक्षण रिट जारी करके। और जी हाँ दोस्तों, जो 44वां संशोधन हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन की पूछा जाता है ये कब हुआ था? 1978 में ये संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन। तो इसके साथ ही जो संरक्षण के लिए जो अगर आपका कोई हनन करता है आपके अधिकारों का, तो आप सर्वोच्च न्यायालय या जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय को जो पावर दी गई है रिट जारी करने की, तो रिट के अनुसार वह इस पर कार्रवाई करता है। तो रिट कितने प्रकार की दी गई है? वो दी गई है 5 प्रकार की। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है तो वो किसके अनुसार जारी करता है? वो करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और जो कार्यवाही करेगा उच्च न्यायालय वो करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन देख सकते हैं आप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 24 अक्टूबर 1945 को। तो कब हुई थी इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना दोस्तों? तो वो की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। और इसका जो प्रेजेंट में मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका जो प्रेजेंट में मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। तो यहाँ से
ये पूछ जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कि दिमाग, दिल, यकृत या गुर्दा। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों वो कौन सा है? वो आंतरिक अंग है दोस्तों। आंतरिक जो अंग है वो है यकृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो आंतरिक अंग जो यकृत है दोस्तों, इसका जो वजन दोस्तों, अगर वजन की बात की जाए तो लगभग यह कितना हो सकता है, 1.5 kg से 1.7 kg के बीच में इसका वजन हो सकता है। इसलिए यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और बाहरी की बात करेंगे तो बाहरी जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा या स्किन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1990 ईस्वी में, 90 में की गई थी। जब 1990 में जो संशोधन किया गया था उसके अनुसार जो पहले जो मतदान की आयु थी वो थी 21 वर्ष, तो उसको घटाकर कर दिया गया था फिर 18 वर्ष। तो कब किया गया था? ये किया था 1990 में। और कौन सा संशोधन किया था दोस्तों? ये हुआ था 61वां संशोधन। तो कब हुआ था? 1990 में। और किस अनुच्छेद में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था अनुच्छेद 326 में यह संशोधन किया गया था, और उसके अनुसार जो 21 वर्ष की आयु है वो 18 कर दी गई थी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और रिपीट होता रहता है। तो सांगला घाटी दोस्तों आपके लिए ऑप्शन रहेगी कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर या सिरमौर। तो सांगला घाटी कहाँ है दोस्तों? वो है किन्नौर जिले में। तो सांगला घाटी को दोस्तों और घाटी के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या जाना जाता है? इसे बसपा घाटी। क्या कहा जाता है इसे? बसपा घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों जो बसपा घाटी है इसकी जो हाइट रहती है वो रहती है लगभग 2621 मीटर। तो ये हर एक बुक में अलग अलग दी गई है, इसमें लगभग इसलिए कहा गया है। तो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। तो इससे कहा साथ ही में दोस्तों जो सांगला घाटी है ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी भी मानी जाती है। और इसके जो सांगला घाटी है दोस्तों, इसमें जो सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है वो है छितकुल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो कौन सा है? वो है छितकुल। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्नौर जिले की कौन कौन सी घाटियाँ हैं, अन्य जो घाटियाँ है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनको भी हम देख लेंगे। तो एक है मूलगन घाटी। मूलगन घाटी कहाँ है दोस्तों? वो भी है किन्नौर जिले में। उसके बाद यूल घाटी, ये भी किन्नौर जिले में है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रूपिन घाटी, ये भी रिपीट होता रहता है। और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट घाटी रहती है वो रहती है हांग रांग घाटी। ये भी कहाँ पे है दोस्तों? ये भी किन्नौर जिले में स्थित है। तो आप इन सभी को राइट डाउन कर लीजिएगा, आपको यह आगे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल की नींव दोस्तों तो किस युद्ध से पड़ी और किसने रखी? तो दोस्तों यह पड़ी है पानीपत के युद्ध में। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी तो उसी के समय भारत में मुगल का जो राज्य की नींव पड़ी थी वो पड़ी थी। तो मुगल जो भारत में इसके जो स्थापना की थी मुगल वंश की, वो किसने की थी? बाबर ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई की। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। तो इसके साथ ही भारत में इसकी मुगल साम्राज्य की नींव भी पड़ी थी। और ये किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम शाह लोदी था, उनके बीच में यह लड़ा गया था। तो यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आगे हम इसके साथ ही देखेंगे हल्दी घाटी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दोस्तों हल्दी घाटी है इसका युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576
क्षेत्र को इसका जो युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे तालीकोटा के युद्ध के बारे में। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे जो तालीकोटा का युद्ध है बहुत ही फेमस युद्ध है, और इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 15 जनवरी 1565 ईस्वी को ये जो युद्ध हुआ था। तो इसकी जो डेट है वो है 15 जनवरी 1565। तो 1565 में ये युद्ध हुआ था। तो इसके साथ ही जो एक और युद्ध हुआ जाता है वो हो जाता है प्लासी का युद्ध। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह हुआ था 23 जून 1757 को। तो कब हुआ था? 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? यह हुआ था बागी, जो रथी नदी है इसके किनारे के साथ ही। जो भागीरथी नदी है, तो इसके जो किनारे पे ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेशनल फानल रेपोजिटरी ऑफ हिमालय, वह म्यूजियम किस जिले में है? तो दोस्तों ये किस जिले में है? यह है सोलन जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित थे? यह थे उत्तर प्रदेश। तो जो मंगल पांडे थे यह किस राज्य से थे? ये थे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से थे दोस्तों? तो ये थे नगमा जो गांव है, नगमा जो एक स्थान है वो किस कहाँ में पड़ता है? जो बलिया जिला है, बलिया जिले के अंतर्गत आता है नगमा। तो वहाँ से ये संबंधित थे। और इनकी मृत्यु दोस्तों, इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 में हुई थी। तो जो 1857 की क्रांति जो का शुरुआत की थी, तो इन्हें माना जाता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ था, तो इन्होंने इनका विरोध किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है क्वेश्चन दोस्तों। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। 1950 को यह लागू किया गया। और जब संविधान लागू किया गया था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उस टाइम थे 395 अनुच्छेद और 22 भाग, और 8 कितनी थी? 8 थी अनुसूचियाँ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पैरा ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो निषाद कुमार है दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? वो है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अम्ब से ये निवासी थे, अम्ब के निवासी थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला? तो किसे मिला? ये मिला है मिताली राज को। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? तो योजना आयोग का नाम बदलकर कब किया गया? यह किया गया है जनवरी 2015 को। तो इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है बहुत फेमस उद्यान है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? यह है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाता है। और दोस्तों यह क्यों प्रसिद्ध है? यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जो एरिया है कितना है, वो है 392
92 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में से होकर में से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों। तो यहाँ से भी जरूरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो गुजरती है कर्क रेखा। इसका राइट आंसर कर्क रेखा हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो कर्क रेखा दोस्तों ये कहाँ से गुजरती है, यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य है, वो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड से भी होकर गुजरती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से भी होकर गुजरती है, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, उसके साथ ही यह गुजरती है मिजोरम से। तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। और इसमें एक और फैक्ट की बात करेंगे हम दोस्तों, तो जो महानदी है, जो महानदी है, महानदी यह जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है। तो कितने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महानदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कहाँ कहाँ पे काटती है दोस्तों, पहले काटती है मध्य प्रदेश में जो महानदी जब राजस्थान में गुजरती है तो वहाँ जैसे, तो उसके साथ ही इसके बाद, तो उसके बाद काटती है ये गुजरात में, जो महानदी गुजरात से होकर निकलती तो वहाँ पे काटती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व संस्कृत दिवस 2021 कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 22 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी। तो ये कब बनी थी दोस्तों, 1864 ईस्वी 1864 को यह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो अभी हम बात कर रहे थे पहले कि ये क्वेश्चन आता रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है। मुलगन घाटी किस जिले में है दोस्तों, यह है किन्नौर जिले में। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मूलगन पूछा जाता है, तो कई बार रूपिनी पूछा जाता है, या जो यूल घाटी है यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो आप इन सभी को लिख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो वो कौन थी, वो थी लीला सेठ। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला छोटी काशी के रूप से जाना जाता है। तो कौन सा जो जिला है जिसे छोटी काशी के रूप से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों छोटी काशी जिला मंडी। तो मंडी को किस जिले नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम मंडी की बात करेंगे। तो मंडी की बात करेंगे तो दोस्तों जो मंडी जिला है वो 2 रियासतों को मिलाकर बना है, वो कौन थी, स्केत और मंडी रियासत। तो स्केत की अगर और मंडी रियासत की हम बात करेंगे, तो मंडी रियासत की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1000 ईस्वी में। तो किसने की थी, ये की थी जो बाहू सेन थे, उन्होंने मंडी जो रियासत की स्थापना की थी। और उसके साथ ही अगर हम मंडी की बात करेंगे तो जो अजबर सेन थे, तो इन्होंने जो मंडी शहर था, तो मंडी शहर की जो स्थापना की थी वो की थी 1527 में अजबर सेन ने। और जो मंडी में भूतनाथ का मंदिर है तो उनका निर्माण भी अजबर सेन ने करवाया था 1527 ईस्वी में। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे स्केत की, तो स्केत की जो स्थापना है दोस्तों वो की गई थी 765 में वीर सेन ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो तक्षशिला है यह भी एक यूनिवर्सिटी है, तो यह भी एक विद्या अध्ययन का केंद्र था। आगे हम बात करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं नालंदा।
तो नालंदा भी दोस्तों प्राचीन जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, तक्षशिला और नालंदा। तो ये दोनों दोस्तों ऑप्शन है, इसका राइट आंसर नहीं है। तो उसके बाद बात करेंगे विक्रमशिला और कौशाम्बी की। तो विक्रमशिला है दोस्तों, यह भी एक अध्ययन का केंद्र था। तो जो नालंदा है ये उत्तर बिहार में है, और विक्रमशिला ये भी बिहार में ही पड़ता है। जो तक्षशिला यह पाकिस्तान में पड़ता होगा। और उसके बाद जो कौशाम्बी है दोस्तों, यह एक अध्ययन का केंद्र नहीं है ये दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो वो दिया गया था सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सारनाथ में। तो जब प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता था धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा जाता था, उस घटना को जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो अगर हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे, तो सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। आगे हम बात करेंगे इसके साथ ही बोध गया की। तो बोध गया से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोध गया में क्या हुआ था दोस्तों, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी बोध गया में। और कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी जो फल्गुन नदी है, वहाँ पे एक जो फल्गु नदी है, तो उसके किनारे एक पीपल का वृक्ष है, जो फल्गु नदी है, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो बोध गया है, इसे कहाँ कहा जाता है दोस्तों, अन्य नाम से भी जाना जाता है, उरुवेला। क्या जाना जाता है, उरुवेला। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद ही लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर की हम बात करेंगे, तो कुशीनगर में इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, इन 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना सिर त्याग दिया था। तो वो कहाँ त्यागा था, वो त्यागा था कुशीनगर में। और इस दिन को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो इसके घटना को इस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है। तो कौन है, वो है अनिल कुमार खाची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा। तो जो जानकी हरण है दोस्तों, जानकी हरण, तो इसके लेखक ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो जो कालीबंगन है दोस्तों, ये किस प्रदेश में है, तो यह है दोस्तों आपके लिए ऑप्शन रहेगी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो जो कालीबंगन है दोस्तों, यह है राजस्थान में। तो अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका जो प्रमुख नगर है वो रहेगा, इसका जो प्रमुख नगर है वो है हड़प्पा। जो हड़प्पा है ये इसका प्रमुख नगर था। तो इसकी खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसके बाद जो प्रमुख नगर रहता है वो रहता है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है, तो इसकी जो खोज की थी 1922 में की गई थी। किसने की थी, राखलदास बनर्जी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो संस्थान है एम्स, ये कहाँ पे है दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे। तो यह है जो एम्स है वो कहाँ पे है, वो है बिलासपुर में। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
राफेल क्या है दोस्तों? राफेल एक लड़ाकू विमान है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पिन घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों जरूरी क्वेश्चन है और ये रिपीट होता रहता है। तो पिन घाटी कहाँ है? यह है लाहौल स्पीति में है। और पिन घाटी जो है दोस्तों ये एक नेशनल पार्क भी है। तो ये कहाँ है? ये भी है लाहौल स्पीति में ही है। और इसकी जो स्थापना की थी वो हुई थी 9 जनवरी 1987 को इसकी जो स्थापना हुई थी। और इसका जो एरिया है वो है 775 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एलोरा जो गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो एलोरा गुफा है तो इनका निर्माण किया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया था? जो हिमाचल प्रदेश का गठन किया था तो कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 23 रियासतें। तो आप सभी जानते होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो 30 रियासतें थी दोस्तों, इसमें से जो 26 रियासतें थी वो थी शिमला, जो शिमला हिल स्टेट थी। शिमला हिल स्टेट की थी 26 रियासतें। और उसके बाद जो 4 रियासतें बचती है वो थी पंजाबी जो पहाड़ी रियासतें थी, पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। तो 4 इसकी थी। तो इन सभी को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो उस टाइम जब गठन किया गया था तो उस टाइम कितने ज़िले थे? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टाइम कितने ज़िले बने? 4 ज़िले बने, 4 ज़िले बने। तो कौन कौन से ज़िले बने? एक बना चंबा, दूसरा बना मंडी, तीसरा महासू, चौथा सिरमौर। तो कितने बने थे उस टाइम? 4 ज़िले। तो यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें अगला फैक्ट देखेंगे तो उस टाइम जब जो यहाँ से प्रथम जो मुख्य आयुक्त थे वो थे NC मेहता। यहाँ पे प्रथम मुख्य आयुक्त चुने गए थे और बनाए गए थे। तो उसके बाद ही अगर हम बात करेंगे तो 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। तो 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त थे NC मेहता। और जो मुख्य आयुक्त थे NC मेहता थे। तो 1948 से लेकर 1951 तक यह क्या रहा था? फिर मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना था। फिर तो कब तक बना ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 जो 1948 लेकर 1951 तक ये क्या बना था? मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है 1951 से लेकर 1956 के बीच में क्या बना था? फिर ग श्रेणी का राज्य। फिर उसके बाद इसको ग श्रेणी का राज्य दिया गया। फिर उसके बाद 1956 से लेकर 1971 तक यह क्या बना गया था? केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। और उसके साथ ही 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और क्या उस टाइम बना था? 18वां राज्य बना था। और किस उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी। उन्होंने शिमला में जो रिज मैदान है वहाँ से इसकी घोषणा की थी। तो यहाँ से भी ये फैक्ट बनते हैं। तो आप इन सभी को लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? यह है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।